हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में, जैसे कि आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था। उस सीरीज़ के अंदर मैंने ये बताया था कि मैनेजमेंट होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और उसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को याद कराई थी। उसमें उसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी समझा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का, हम ये देखेंगे। पहले हमने इम्पोर्टेंस देखा उसका और उसका मीनिंग देखा। आगे हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। प्रोफेशन। वाई द मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को हमने कंपेयर किया है, उसके नेचर को हमने डिस्क्राइब किया है साइंस में, आर्ट में एंड प्रोफेशन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस क्यों है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्ट क्यों है और उसके बाद प्रोफेशन क्यों है। सबसे पहले है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने 11th 12th या फिर हम कह सकते हैं 9th 10th के बैकग्राउंड में जाते हैं। हमने वहाँ पर साइंस पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट टू हम 10th तक हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आप लोग देखोगे कि साइंस को साइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, या कंक्लूजन्स हम जिसे कह सकते हैं। और वही रूल्स और वही लॉ जो होते हैं फिर वो आगे चल के यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाते हैं, उनकी यूनिवर्सली वैलिडिटी हो जाती है, ठीक है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो चीज़ हर किसी पे अप्लाई हो रही होती है। इन फ्यूचर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है उससे रिलेटेड, तो आप उस लॉ की हेल्प से या उस रूल की हेल्प से तो आप उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि न्यूटन लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूटन ने जैसे कि सेब गिरा था पेड़ पे से, तो उसने ग्रेविटी को स्टडी किया था, ठीक है, कि ग्रेविटी एक नाम की चीज़ होती है। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया है कह लो, या उसका ऑब्जर्वेशन था जिसके बेसिस पे उसने न्यूटन का लॉ बनाया था। और वही चीज़ आप देखो ग्रेविटी वाली अब हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपको जो आपकी चल के फिजिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट भी साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। और इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी भी होती है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी है नॉलेज का, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला जाता है। अभी कैसे कैसे है, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने भी करे हैं मैनेजमेंट के अंदर, जो बेसिकली जो मैनेजमेंट थॉट से मतलब कि जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर थ्योरीज लिखी हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट करे हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने कुछ अजम्पशंस दी हैं मैनेजमेंट को लेके, कि हाँ इस तरीके का मैनेजमेंट हो सकता है, या उसका नेचर इस तरीके का हो सकता है, या फिर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिल सकती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो उसी बेसिस को हम अपना बेस लेके आगे चल के अपनी इन फ्यूचर में मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सिस्टमेटाइज बॉडी है नॉलेज का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अलग अलग फील्ड से हमने नॉलेज ली है मैनेजमेंट को बनाने के लिए, उनकी थ्योरीज को बिल्ड करने के लिए, इसीलिए उसे सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बोला जाता है। एंथ्रोलॉजी लिया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिया है, और आपने बहुत जगह वाइड एरिया से नॉलेज हमने गेन करके उसको कलेक्ट करके फिर उसके बाद ही हमने मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है, उनके बेसिस पे थ्योरीज को हमने राइट किया है, और कुछ अजम्पशंस हमने उन्हीं के बेसिस पे उन्हें उनको दी है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट भी इसलिए कहा जाता है, जैसे हॉथॉर्न का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया था और उसके बाद कुछ अजम्पशंस दिए थे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि ह्यूमन बिहेवियर इस तरीके का होता है, हम इसको इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनके बेसिस पे हम आज उनके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी इन थ्योरीज को अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, इसके होने से ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं। जैसे हम साइंस में कॉज एंड इफेक्ट करते हैं कि अगर ये केमिकल हमने डाला तो इससे क्या रिएक्शन निकल के आ सकता है। तो सिमिलरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम अगर कुछ चेंज लेकर आते हैं तो उससे क्या चेंज दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं।
और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, ठीक है। जो भी हमारी थ्योरीज हैं मैनेजमेंट की, जो भी फिलोसफर्स हैं जिन्होंने भी थ्योरीज दी हैं, ठीक है, उन सभी ने कुछ मतलब कि जो भी थ्योरीज दी हैं वो यूनिवर्सली वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने और समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्योर साइंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर साइंस की हम बात नहीं करेंगे मैनेजमेंट के अंदर, इट इज़ एन एब्सोल्यूट। हाँ, हम ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन जो साइंस होते हैं वो प्योर साइंस होती है, उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, इसलिए हम इसको प्योर साइंस नहीं, एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों होता है। अब मैनेजमेंट आर्ट क्यों होता है, आर्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि आर्ट एक स्किल है, ठीक है, एक क्रिएटिविटी है जो इंसान के माइंड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को आर्ट भी इसलिए कहा गया क्योंकि हर किसी से मैनेजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। हर कोई पर्सन इस रोल के लिए नहीं बना होता है कि वो प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज कर सके, क्विकली डिसीजंस ले सके, ठीक है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे वो तुरंत दे सके, जैसे मैंने बोला क्विकली डिसीजंस दे सके। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो आर्ट इसलिए भी बोला जाता है। देखो, आर्ट जब भी हम करते हैं, जो भी आर्ट कर रहे हैं हम, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जब प्रैक्टिस होती है तो उससे हमारी परफेक्शन आती है। तो सिमिलरली आर्ट, मैनेजमेंट को भी आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पर भी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। कोई भी मैनेजर जो है फर्स्ट टाइम में ही एक परफेक्ट मैनेजर या फिर एक परफेक्ट लीडर नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसको परफेक्शन की नीड का वो कैसे परफेक्शन की नीड होती है, और वो उसको सही कैसे कर सकता है, प्रैक्टिस से कर सकता है। अगर आप डांस रोज़ करोगे तो आप डांस के अंदर आपकी आर्ट जो है, जो आपकी डांस आर्ट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी आर्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल उसमें लगा रही हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में लगा रहे हैं। तो इसीलिए क्रिएटिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए हम इसको आर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जिसको आप अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में। सेकंड इज पर्सनल स्किल्स चाहिए होती हैं इसके लिए, ठीक है। मैनेजर के लिए, ये लीडर बनने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि डांसर बनने के लिए कुछ डांस की स्किल्स पर्सन में होनी चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर भी एक मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर अपनी कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैनेजर बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए। तो ये सब पर्सनल स्किल्स हैं जो मैनेजमेंट को एक आर्ट बनाती हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आर्ट के अंदर, कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल कितना अच्छा है, ठीक है। देन लास्ट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक उसे हम परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, अब तक उसके अंदर परफेक्शन आप नहीं ला सकते हो। आप के लिए एक ही बारी एक डिसीजन ले लिया आपने, ठीक है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट डिसीजन बहुत टाइम बाद या फिर ले ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब क्रिएटिविटी नहीं है आपके अंदर, और दूसरा परफेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर दो चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी हम कहते हैं मैनेजमेंट को मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। देन लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब इसको प्रोफेशन भी बोला जाता है। प्रोफेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो जब प्रोफेशन की बात करते तो आपके माइंड में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, ये सब माइंड में आपके आता होगा, टीचर्स आता होगा। तो प्रोफेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोफेशन के अंदर एक आपके पास बॉडी होती है जो बेसिकली उसको गाइड करती है, उसे रेगुलेट करती है उस प्रोफेशन को। जैसे कि आप डॉक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डॉक्टर्स के आप प्रोफेशन को देखोगे तो उनका एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो उसको रेगुलेट करती है डॉक्टर के प्रोफेशन को, जो उनको ये बताती है कि आपके प्रोफेशन में क्या सही है और क्या गलत है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे भी क्या करा जाता है, रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, MBBS करना ज़रूरी है। सिमिलरली एक मैनेजर बनने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज का लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप MBA करते हैं तो MBA इसलिए किया जाता है कि आपके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एक मैनेजर के अंदर जो होनी चाहिए उसके अंदर
उसको चाहिए, रिक्वायर्ड है एक मैनेजर बनने के लिए। तो स्पेशलाइज नॉलेज होती है यहाँ पर, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर्स का देखेंगे तो डॉक्टर्स के अंदर एक फॉर्मल ट्रेनिंग होता है, ठीक है। उनको प्रैक्टिस कराया जाता है कि किस तरीके से आपको इंजेक्शंस लगाने हैं, किस तरीके से आपको सर्जरी करनी है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को आपने जो उनकी जो दिक्कतें हैं उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो उनको जिस तरीके से फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, सिमिलरली मैनेजर्स को भी एक फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है उन्हें। उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ का, उनके प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सिचुएशंस के बारे में बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि आप लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप ही एक आपकी एक ट्रेनिंग है आपके लिए, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता लगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगे, ठीक है। उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, वो आपको समझने का मौका मिल सके। तो यहाँ पर एक फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है आपकी मैनेजमेंट के अंदर। देन थर्ड वन इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में हमेशा सर्विस मोटिव होता है, नॉट अ बिजनेस मोटिव, ठीक है। जब भी आप प्रोफेशन की बात करते हो तो आप सैलरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, रेम्यूनरेशन बेस्ड होते हैं यहाँ पर आप। तो यहाँ पर सर्विस मोटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब भी किसी भी हम फील्ड को प्रोफेशन कब बोलते हैं, जब उसका मोटिव ही क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना ऑन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर। डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टीचर है तो टीचर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैनेजर सर्विस प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसलिए यहाँ पर सर्विस मोटिव का होना ज़रूरी है। एंड लास्ट वन इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, ठीक है, जो उसे रेगुलेट करती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो आपके इसके लिए क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी, इसलिए हम इसको मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन क्यों बोला जाता है। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। दिस इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिकली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले लीजिए या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में ले लीजिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत समझना ज़रूरी है, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन क्यों बोला जाता है इसको। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ आया हो। फॉर मोर वीडियोस आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, कि और मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोगों को अपनी नॉलेज को शेयर करने का। थैंक यू।